कई भारत में। अवधवासी बड़े प्रसन्न हैं, उत्सव मना रहे हैं, दीपावली का उत्सव मना। राम जी ने 11,000 वर्ष तक जो है राज्य शासन चलाया। राम जी के शासन में किसी को कोई भी दुख व्याप्त नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसलिए सब राम राज्य की चाहना करते हैं कि राम राज्य आ जाए, राम राज्य आ जाए। राम जी के राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, कोई किसी को ताप नहीं था। 11,000 वर्ष तक जो है राज्य शासन करके राम जी पुनः जो है अपने धाम को गमन कर गए। इतना ही जो है भागवत जी में इतनी राम कथा जो है सुखदेव जी ने सुनाई है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय बहुत हो चुका है, आज भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव भी मनाना है, तो अब चलते हैं चंद्रवंश की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, चंद्रवंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र है चंद्रमा। यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। चंद्रमा के बुद्ध हुए, बुद्ध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा के गादी हुए, गादी के पुत्र हुए विश्वामित्र, विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे जाकर के एक विचित्र राजा हुए, नहुष राजा के फिर 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, सयाति, आयति, वियति और कृति, 6 पुत्र हुए। जिनमें जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं ययाति, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ। तो परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ययाति तो क्षत्रिय है और शुक्राचार्य की पुत्री ब्राह्मण पुत्री के साथ में उनका विवाह कैसे हुआ? तो बताया कि एक दिन देवयानी अपनी सहेली के साथ में, उसकी सहेली का नाम है शर्मिष्ठा, सहेली के साथ में कुआं पर सरोवर पर स्नान करने गई। तो गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए गलती से। तो शर्मिष्ठा और देवयानी में इस बात को लेकर के झगड़ा होने लगा और शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। अब देवयानी कुएं में गिर गई तो चीखने लगी, रोने लगी। तो वहीं से निकल रहे थे ययाति राजा। ययाति चीख पुकार सुनकर के कुएं पे गए और देवयानी को कुआं से बाहर निकाला और गंधर्व विधि से देवयानी के साथ में ययाति राजा ने विवाह कर दिया। और जो शर्मिष्ठा थी उसको ये दंड दिया कि तुमने देवयानी को कुएं में धक्का